राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकादशी व्रत कथा, चैत कृष्णा पापमोचनी एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघावी नाम के मुनि ने भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और निपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सराओं को देखकर मुनिवर ने कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनिवर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेघावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनिवर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली, मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं, तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुर्गंध सुंदर भुटुकी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रिय, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए। इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तुमने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बताता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पापमोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्र, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम में चले गए। मेघावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघावी बोले,
मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। आप पिशाचत बताइए जिससे पाप दूर हो जाएं। चैवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजुघोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।